नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में। राजस्थान की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया गया और उसमें 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। सरकारी भर्तियों के संबंध में वो बात है। पहले लेखानुदान जब पेश किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसमें इससे लगभग 30,000 कम भर्तियाँ थी, 25,000 कम। अभी उनकी संख्या बढ़ाकर वो कह रहे हैं कि 1 लाख भर्तियाँ इस वर्ष के दौरान की जाएंगी। उसके बावजूद विद्यार्थियों के मैं संदेश जो देख रहा हूँ, विद्यार्थियों की जो भावनाएं मैं पढ़ पा रहा हूँ, उनमें उत्साह नहीं है, एक निराशा की भावना है, बावजूद इसके कि 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। खासतौर से शिक्षक भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये चाहते थे कि बजट में इन भर्ती परीक्षाओं का जिक्र हो और ये बताया जाए कि लगभग कितने कितने पदों पर भर्ती इस साल सरकार करने वाली है। उसके संबंध में जब जिक्र नहीं हुआ तो विद्यार्थियों में निराशा हुई। हालांकि आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे शिक्षकों के द्वारा और कोचिंग संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के मैसेज और वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि भर्तियों का पिटारा और भंडारा और इस प्रकार से पता नहीं क्या क्या खोल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद विद्यार्थियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि क्या वास्तव में भर्तियां आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्योंकि इन भर्तियों का नाम लेकर और पदों का थोड़ा वर्गीकरण करके लगभग आंकड़ा भी बता दिया जाता तो विद्यार्थियों के मन में थोड़ी सी आशा ज़्यादा जगती। अब भी हम मान रहे हैं कि सरकार ने जो कहा 1 लाख भर्ती वो अपना वादा पूरा करे और इन फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट इत्यादि के बारे में भी वो इस वर्ष भर्ती कंप्लीट कराए, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन समय पर यदि इन चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन आता रहे तो विद्यार्थियों की तैयारी में बाधा नहीं पड़ती। और देखिए, आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर पैसे की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके पास पर्याप्त पैसा है और आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर आप एक बार भी कोचिंग ले लेते हैं, आप दोबारा भी ले लेते हैं, आप ऑनलाइन भी कोर्स ले लेते हैं, उस शिक्षक का भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, आपके पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं, कुछ और प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं, किसी की उम्र हो सकता है ज़्यादा हो रही हो, उस पर विवाह का दबाव बढ़ रहा हो, या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा उसने छोड़ दी हो परीक्षा के चक्कर में, या वो सोच रहा है कि कब परीक्षा होगी, मैं कब छोड़ूं, कब से छुट्टियां लूं, या कब से, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। आप किसी उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो ये क्योंकि ये दिक्कत क्या है कि पिछले 1 साल से, पिछली जुलाई से लगातार ये चल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड तो बस आने वाली है, सेकेंड ग्रेड तो बस चल पड़ी, वो तो आ रही है अभी। लेकिन उसको 1 साल की बात हो गई, अभी भी उनका कोई कहीं पर जिक्र नहीं है कि वो कब आने वाली हैं। अगर पहले ही विद्यार्थियों को पता होता कि 1-1.5 साल भर्तियां नहीं आ रही हैं या आगे नहीं आएंगी या इतनी देर होगी, तो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है, कोई अपनी ट्यूशन पढ़ाता है, कोई किसी और प्रकार का काम करके अपना घर का खर्चा चलाता है। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों को कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो अपनी तैयारी को और तरीके से प्लानिंग कर सकते थे और अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी साथ साथ कर सकते थे। ये इसलिए ज़रूरी होता है। तो आज भी 1 लाख भर्तियों की सरकार ने घोषणा की है, अच्छी बात है। वर्गीकरण कर देते थोड़ा तो ज़्यादा अच्छी बात होती और विद्यार्थी भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते। अब जैसे आरपीएससी ने जिस हिसाब से कैलेंडर जारी करने शुरू किए हैं, उस हिसाब से सरकार भी बता दे कि हम कौन कौन सी भर्ती इस वर्ष करने वाले हैं, कि लगभग कितने पदों पर करने वाले हैं, तो वो बहुत बेहतर होता विद्यार्थियों के लिए और सरकार के लिए भी, क्योंकि इससे नेगेटिव संदेश जाता है। तो अब इसके और नुकसान, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार का आर्थिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है विद्यार्थियों को। इसके अलावा जिसने ऑफलाइन कोचिंग की कहीं पे, अब वो ऑफलाइन कोचिंग कितने महीने करते हो आप? 4 महीने करते हो, 6 महीने करते हो कोर्स करते हो। मुश्किल से कोई हो सकता है, कोई गृहिणी भी हो सकती है, कोई एकल महिला भी हो सकती है, बहुत सारी। तो एक बार आपने कोचिंग कर ली, अब 8-10 महीने से वैकेंसी नहीं आ रही, अब फिर से मन में ये हो रहा है कि दोबारा कोचिंग करें कि नहीं करें, क्या पता सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मतलब बदलेगा नहीं बदलेगा वो बाद की बात है, लेकिन विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठते हैं बार बार। तो इसके संबंध में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे और मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन के कोर्स ले लिया। पिछले साल जुलाई अगस्त में भर्ती आने की बात थी, तो विद्यार्थियों ने पिछले साल जनवरी फरवरी में ही कोर्सेज ले लिए। अब 1-1 साल की सामान्यतः वैलिडिटी देते हैं सभी, तो वो कोर्सेज तो कब के हवा हुए, उनकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी कब की। अब वो दोबारा ले रहे हैं, संभावना ये है कि दोबारा भी वैलिडिटी आपकी निकल जाएगी 1 वर्ष की और पता नहीं भर्ती परीक्षा तब तक परीक्षा हो या नहीं हो सकता है फॉर्म भरवा लिए जाए और परीक्षा थोड़ी सी लेट हो जाए। तो
इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर आपको दोबारा हो सकता है वो कोर्सेज खरीदने पड़े। कई जगह हो सकता है कोई 50% में दे देता है, कोई 75% में दे देता है, लेकिन वो देने वाले ये नहीं सोचते कि ये बच्चे ला कहाँ से रहे हैं पैसे इतने इतने। आपने किसी कोर्स का 10,000 रुपये ले लिया और फिर कह रहे हैं कि आगे अगली बार के लिए 6,000, वही आपका कोर्स है, वही रिकॉर्डेड आपकी वीडियोज़ हैं, तो फिर आप उसी चीज़ के बार बार क्यों पैसे ले रहे हो? कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-20% से ज़्यादा आपको पैसा, मेरा मानना है कि इस प्रकार से दोबारा उसी कोर्स के लिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो इस प्रकार की संस्थाएँ चलाते हैं या इस प्रकार के चैनल जिनके चलते हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा धन का अभाव हो गया हो कि वो उनका घर नहीं चल रहा हो, ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। तो एक बार जब विद्यार्थी कोर्स को खरीद लेता है तो उसी चीज़ के लिए आपको दोबारा उससे पैसे या तो लेने ही नहीं चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में लेने चाहिए जिसको वो अफोर्ड कर सके और उसके ऊपर वैसे ही बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो और परेशानियों में और बोझ तले ना दबे। अब हम क्या कर सकते हैं इस परिस्थितियों में? मैं आपको ज़्यादा निराशा की ओर नहीं ले जाना चाहता, मैं सच्चाई जो थी वो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा था। हो सकता है कि जल्दी ही सरकार, हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी ही कोई शिक्षा मंत्री की ओर से या डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी की ओर से या सरकार के किसी और मंत्री की ओर से ये बता दिया जाए कि जल्दी ही आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की। एक तो फर्स्ट ग्रेड में दिक्कत क्या है कि 3,000 से अधिक स्कूल जो पिछली सरकार ने रेज किए थे उनमें हर स्कूल में 3-3 व्याख्याता के पद हैं, तो तकरीबन 10-12 हज़ार व्याख्याता के पद हैं, वो अभी तक उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की गई, यानी वो स्कूल 0 व्याख्याता वाले हैं ऐसे स्कूल। तो उनमें वित्तीय स्वीकृति हो जाए तो उनके आधे पद डीपीसी से भर जाएं, आधे पद भर्ती के लिए मिल जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो और थोड़ी सी जब वैकेंसी आए तो बड़ी आने की संभावना जाए, तो सरकार को ये जल्दी कर लेना चाहिए। क्योंकि एक तो देखिए बात सिर्फ भर्ती के नहीं है, बिना व्याख्याता के स्कूल चले जा रहे हैं। इस सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार ने पूरा सत्र निकाल दिया, बिना व्याख्याता ही स्कूल चले जा रहे हैं। अब उन बच्चों को कोई L1 का टीचर पढ़ा रहा है, कोई L2 का पढ़ा रहा है, कहीं पर बिल्कुल ही कम संख्या है तो ऑनलाइन वीडियो दिखा के काम चलाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए सरकारों को। तो वो होने के बाद में आपकी भर्ती थोड़ी सी बड़ी होने की संभावना हो जाएगी, तो वो पद स्वीकृत हो जाते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको परीक्षा का पैटर्न पता है, पेपर 1 जीके का जो है आपका, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं वैसे, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का है। तो आप चाहे आपने कोई स्कूल ज्वाइन कर रखा है या कोई और काम करते हो तो उसके साथ में जो भी आपको समय मिल रहा है उसके अनुसार पढ़ते जाए। और अब चूंकि देर तो हो ही रही है, आपके हमारे हाथ में है नहीं, तो इस पार्ट में जो आपको कठिन चीज़ें हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करते जाइए। आपको इंग्लिश नहीं आती तो प्रयास कीजिए, गणित रीजनिंग नहीं आती तो प्रयास कीजिए कि उनमें 2-2 3-3 प्रश्न का आप मैटर तैयार कर सकें, ताकि जब हो भर्ती तो कम से कम हम नहीं चूकें। क्योंकि पीछे भर्ती आई, अब 2 साल की बात होगी, उस बातों को 2-2.5 साल होने को आए हैं, और उसमें से भी आपको पता है कि क्या हुआ था, कितनी फेयर थी भर्तियाँ, आधी पोस्टें चली जाती हैं हवा में। तो काफ़ी मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो भी योग्य थे वो भी रह जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि एक तो 2-2 3-3 साल से भर्ती आती है, फिर उसमें धांधली वगैरह हो जाती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये विद्यार्थी लगा नहीं तो इसमें योग्यता का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मौके नहीं मिल रहे बराबर, पद कम आ रहे हैं, फेयर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण योग्य विद्यार्थियों को भी मौके नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हम जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से खुद को ढालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पेपर 1 के अंदर चाहे आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, राजनीति विज्ञान हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान का भूगोल हो, इसके अलावा जैसे मनोविज्ञान इसमें पेपर 1 में शामिल की जाएगी, शैक्षिक प्रबंधन है और करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स तो जब आपकी वैकेंसी आज की बात आगे बढ़ जाए थोड़ी सी, तब से आप तैयार करना शुरू कर देना। बाकी चीज़ें हैं वो आपका कुछ और बदलेगा नहीं, आप लगभग उनको लगातार पढ़ते जाएं, बार बार पढ़ते जाएं, है ना। जब बोर हो तो अपना सब्जेक्ट पढ़ लें, सब्जेक्ट से बोर हो तो इसमें से कोई सब्जेक्ट उठा लें, है ना। तो आप कोशिश करेंगे इसका कोई पार्ट छोड़े नहीं और अधिकतर पार्ट इसके आप कवर कर लें। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का मामला है, जैसे मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की ही ज़्यादा बात करता हूँ, तो उसमें बुक लिस्ट वगैरह की वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और भी आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप अपने 11वीं-12वीं की किताबों को थोड़ा मजबूत कीजिए। आप बीएससी बीए लेवल पर आपकी जो किताबें, आपका जो सिलेबस का पोर्शन दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पोर्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग किताबों का चुनाव करके, अब चूंकि समय है तो उसमें नोट्स वगैरह बना के और अपनी रणनीति थोड़ी सी आगे बढ़ाइए। क्योंकि जितना समय लग रहा है उतना लगना नहीं चाहिए था, लेकिन अब लग ही रहा है तो हमें अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए अच्छे से अच्छा। अब 2nd ग्रेड में भी इसी प्रकार से आपके एक जीके का पेपर होता है और एक आपका सब्जेक्ट का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब सब्जेक्ट के अंदर जैसे एसएसटी की बात करें तो उसमें अलग अलग प्रकार के 8 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो उस हर पार्ट की अलग किताब होती है, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है उसका सिलेबस। तो उसको अभी से आप कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा,
जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा। और कुछ आपको स्कूल की किताबों से नोट्स वगैरह बना लीजिए, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। और राजस्थान का जीके, भारत का जीके वगैरह, ये कोई एक गाइड लेके कम से कम उसको कंटेस्ट कीजिए, या फिर जो अलग अलग पार्ट में आती हैं आजकल कई संस्थानों की, वो लेकर आप उनको पढ़ते रहे। अब इनके मैं हर पार्ट की बुक बताऊँ तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, आप उसमें कर लेना। और रीट के बारे में अब देखिए, जहाँ तक ज़्यादा संभावना है इसके, दो वही पहले रीट और उसके बाद में रीट मेंस आप बोल दो, उसको शिक्षक भर्ती बोल दो, L1 और L2 के लिए। तो इसके लिए रीट की संभवतः इस वर्ष घोषणा हो सकती है, इस साल के अंत तक परीक्षा हो जाए या अगले साल हो जाए, उसके बारे में देखो। अब ये कोई ये कह रहा है कि परीक्षा तब होगी, रीट की तब होगी, फर्स्ट ग्रेड की तब होगी, सेकंड ग्रेड की उस महीने में होगी या तब आएगी, ये किसी को कुछ नहीं पता है, सब हवा में उछाल रहे हैं। अब एक आदमी बोल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड अगस्त में आएगी, एक बोल रहा है सितंबर, एक अक्टूबर की बोल रहा है, एक नवंबर, ऐसे 100 लोग बोल रहे हैं, तो किसी ना किसी का तो तुक्का पिल ही जाएगा, है ना, लग ही जाएगा उसका तुक्का कि भाई देखो मैंने कहा था, और आगे वो कह ही रहे हैं, उनको पता नहीं है, किसी को, मेरे को भी नहीं पता है, इसलिए मैंने कह नहीं रहा। तो इसके लिए आप जो स्कूल की किताबें हैं आपकी 6 से 10 की खास तौर से, और जैसे इतिहास, भूगोल, SST वगैरह में 11वीं 12वीं से भी कई मैटर पूछा जाता है। और चूंकि रीट का एग्जाम है, पिछली बार भी आपने देखा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSc राजस्थान लेता है, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जब लेता है तो वो बोर्ड की किताबों से ही, जो NCERT की किताबें हैं उन्हीं में से कोशिश करता है कि ज़्यादातर प्रश्न दिए जाएं। और पिछली बार हमने देखा भी था कि NCERT से बड़ी मात्रा में सवाल पूछे गए। तो अभी इस वर्ष तो किताबें नहीं बदली हैं, सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है छठी की NCERT की कुछ नई किताबें आ जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। पता नहीं वही सत्र से लागू होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अभी तक यही है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस साल जो किताबें चल रही हैं उनको पढ़ते रहे, और इसके अलावा अपनी जो लैंग्वेज वाले हिस्से हैं उनको पढ़ें लगातार। राजस्थान का जीके आपके आगे भी काम आएगा, और जिन्होंने रीट पहले से दे रखी है वो शिक्षक भर्ती के हिसाब से करते रहें। और ये जो इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो ये ध्यान रखें, जब आपके पास भर्तियाँ आ नहीं रही हैं तो आप ऐसे यूं ही मत बैठे रहा करें। आप MA का फॉर्म लगा दीजिए, MA कीजिए, साथ में MA कर रखी है तो नेट के लिए तैयारी करते रहिए, मतलब लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगा। अब जैसे यहाँ पर कई जगह जो बालिकाएं, महिलाएं तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और पुरुषों के लिए मौके थोड़े से कम होंगे, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करता रहना पड़ेगा। आपके पास ऐसी डिग्रियां हों जिनके माध्यम से आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकें, और थोड़े ज़्यादा मौके जहां पर आपको मिल सकें, क्योंकि फ्लेक्सिबल आपको होना होगा। नीतियाँ बनाना आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर आप स्कूल की किताबों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर भी स्कूल की किताबों का ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ आपको सबसे ज़्यादा स्कूल की किताबों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये भर्तियाँ हैं, वो हम आशावादी तरीके से बात करें तो इस साल ये तीनों भर्तियाँ आने की, रीट की घोषणा निश्चित रूप से होने की संभावना है, और ये दोनों भर्तियां आने की भी पूरी संभावना है। लेकिन कोई ये कहे कि अगले महीने आएगा या 4 महीने बाद आएगा, ये अभी बिल्कुल भी नहीं है। जब सरकार अपनी ओर से बताएगी, पदों का वर्गीकरण करके बताएंगे, अभ्यर्थना भेजेंगे, और जब RPC जारी करेंगे तभी सामने आएगी ये बात। आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा साथ करके उसके हिसाब से टाइम मैनेज करते रहिए। और यदि आप घर पे ही रहकर तैयारी कर रहे हैं तो लगातार किताबों के साथ बने रहिए। बार बार इधर से कोर्स ले लिया, उधर से कोर्स ले लिया, इसमें कोई ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं है। हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा उस पर कोर्सेज नहीं है। उस पर किसी विद्यार्थी का कोर्स लिया हुआ है और उसकी एक्सपायरी डेट चली गई है, तो आप हमारा जो टोल फ्री नंबर है, ऐप खोलते ही मिल जाता है, उस पर मैसेज कर देना। 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। आप कहेंगे 6 महीने बढ़ा दो, 6 महीने बढ़ा देंगे। आप कहेंगे 1 साल बढ़ा दो, 1 साल बढ़ा दो, फिर भी आपको जरूरत, जब भी आप कहोगे मैं आपको बढ़ा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई चार्ज नहीं लेते उसके लिए। और कोशिश करते हैं यदि किसी उसमें से कोई आपके लिए काम का कोर्स है और आपको वाकई लगता है कि भाई देखो, जब तक विद्यार्थी के पास पैसा है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे को कोई छूट दे दो या सर मेरे को फ्री में दे दो। मजबूरी आदमी की होती है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं तब वो कहते हैं। तो आपके पास, आपको लगे कि आप उसमें से कोई टेस्ट सीरीज या कोई चीज़ अपार्ट आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा अभाव है, और आप किसी प्रकार की, अब मैं उसका जिक्र नहीं करता कि किसने मेरे से क्या कहा और मैंने किसको क्या छूट दी, उसमें कुछ बिल्कुल नहीं है। आप मैसेज कर देना यदि आपको वास्तव में ज़रूरत हो तो, कोई बात नहीं, ये सब यूं ही चलता रहता है। और किसी का पुराना कोर्स है और डेट बढ़ानी है, चाहे वो आपका पिछली 2022 की भर्ती का भी कोई कोर्स है और आपका एक्सपायर हो गया है, तो आप अभी भी मेरे को बोलोगे, सिस्टम में मेरे को मिल जाएगा। जहाँ तक संभावना सभी विद्यार्थियों का डेटा मैं उसका एक्सटेंड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी आप कोर्सेज वगैरह के चक्कर में
मेरे कोर्सेज भी हों, उसके चक्कर में भी ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। किताबों, ऑथेंटिक किताबें, आपको सही किताबें, चाहे वो गाइड ही क्यों ना हो, गाइड भी बहुत अच्छी होती है, हर बार ऑथेंटिक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, गाइड भी अच्छी तरीके से कई ऑथेंटिक किताबों का सहारा लेकर लिखी हुई होती हैं। तो आपके आसपास कोई सिलेक्टेड जो आपके साथी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, या कुछ अच्छे टीचर्स भी ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनके द्वारा सुझाई गई आप आपके सब्जेक्ट की, जीके की पुस्तकों का अध्ययन करें, लगातार अध्ययन करें। वो किसी भी प्रकार की ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से आपको ज़्यादा फायदा देती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार इनके बारे में जल्दी क्लियर करे, जल्दी ये भर्तियां आए, विद्यार्थी तैयारी करें और योग्य विद्यार्थियों का चयन हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।